नमस्कार, बातें दिल की के एक और एपिसोड में आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। बातें दिल की एक बहुत ही ख़ास सीरीज़ है जिसमें हम बात करते हैं ऐसे मुद्दों पर जो हमारी इमोशनल और मेंटल हेल्थ से जुड़े हुए हैं और ये सीरीज़ हम तक लेकर आ रहे हैं स्लीप वेल फाउंडेशन और संजीवनी सोसाइटी फॉर मेंटल हेल्थ। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं बहुत ही एक सेंसिटिव टॉपिक है और एक ऐसा टॉपिक है जिस पर बहुत लोग बात करना पसंद नहीं करते। इसके विक्टिम्स तो बहुत होते हैं लेकिन बहुत कम लोग इस बारे में खुलकर बात करते हैं और ये टॉपिक या कहूँ ये प्रॉब्लम इशू है सेक्सुअल अब्यूज का यानी शारीरिक शोषण का। बहुत ज़रूरी है कि हम सब लोग समझें कि शारीरिक शोषण क्या होता है क्योंकि हर एज ग्रुप के लोगों के साथ होता है और बच्चों के साथ जब ये होता है तो बहुत बुरा असर डालता है उनकी पूरी ज़िंदगी पर, उनकी मानसिकता पर। शिवानी बहुत-बहुत स्वागत है बातें दिल की में। थैंक यू ऋचा। आज हम और आप मिलकर एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पर बात करने वाले हैं, सेक्सुअल अब्यूज़ यानी शारीरिक शोषण। लेकिन बात करने से पहले मैं चाहूँगी कि हमारे सारे व्यूअर्स को आप ये समझा दें कि शारीरिक शोषण दरअसल होता क्या है? किस-किस तरह से सेक्सुअल अब्यूज़ हो सकता है? कौन-कौन इसका विक्टिम हो सकता है? अ, किस-किस तरह की हरकतों को हम सेक्सुअल अब्यूज़ कहेंगे? तो ऋचा, जभी भी सेक्सुअली कोई किसी और का इस्तेमाल करे, उनकी परमिशन या उनकी मर्जी के बिना अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए, तो हम इसको सेक्सुअल अब्यूज कहेंगे। ये बहुत सेक्सुअल अब्यूज के अराउंड कुछ मिथ्स हैं कि जैसे अगर पेनिट्रेशन हुआ, रेप हुआ, सिर्फ तभी सेक्सुअल अब्यूज होगा या कहलाया जाएगा, या अगर एक तरह से टच किया बॉडी के किसी पार्ट्स को, सिर्फ तभी सेक्सुअल अब्यूज कहलाया जाएगा। लेकिन जो भी मेरी सेफ्टी के दायरे से बाहर हो, मुझे अनसेफ महसूस कराए, इसको हम सेक्सुअल अब्यूज, सेक्सुअली मुझे अनसेफ महसूस कराए, इसको हम सेक्सुअल अब्यूज कहेंगे। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे अगर मैं सड़क पे चल रही हूँ और बार बार कोई मुझे देख रहा है, अजीब तरह से इशारे कर रहा है, जेस्चर्स कर रहा है, मैं अनकंफर्टेबल फील करना शुरू कर दूं, अपना दुपट्टा ठीक करने लगूं, उस जगह से जाना अवॉइड करने लगूं, तो ये सेक्सुअल हैरेसमेंट है और ये अब्यूज ही होगा। किसी की अश्लील तस्वीरें लेना, काम की जगह पे हम सेक्सुअल हैरेसमेंट के इतने केसेस सुनते हैं और ये दीमक की तरह हमारी सोसाइटी में मौजूद है। पर क्योंकि हम इसके बारे में बात करने से झिझकते हैं, एक स्टिग्मा है इस टॉपिक के अराउंड, तो हम इससे लड़ने की बजाय इस पे पर्दा डालते रहते हैं। तो जितनी भी प्रोग्रेसिव हम सोचे हमारी सोसाइटी हो रही है, लेकिन इस दीमक को हम हटा नहीं पा रहे। और ये ऐसा नहीं कि सिर्फ औरतों के साथ होता है, आदमियों के साथ भी होता है, बड़ों के साथ होता है, बच्चों के साथ भी होता है। हर दूसरे घर में हम कहीं कुछ कहानियां सुनते हैं, इंसिडेंट सुनते हैं, न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, लेकिन हमारे अंदर एक झिझक है एज ए सोसाइटी कि हम खुल के इस बारे में बात करें, और इसलिए हम इससे लड़ नहीं पा रहे, इसको कम नहीं कर पा रहे, और तभी इसके बारे में बात करना इतना ज़रूरी है। आपने बहुत सही बात कही कि हर किसी के साथ होता है लेकिन ज़्यादातर लोग बोलते नहीं हैं शिवानी। तो जब आप लोग काउंसलिंग करती होंगी तो बहुत सारे विक्टिम्स से आप बात करती होंगी। क्या वजह निकल कर आती है लोगों से बात करके कि जो टैबू है ये इतना स्ट्रॉन्ग क्यों है? क्यों लोग बताना नहीं चाहते? क्यों विक्टिम्स किसी से शेयर नहीं करना चाहते, किसी से शिकायत नहीं करना चाहते? क्या कहते हैं वो लोग? तो सेक्सुअल अब्यूज के बारे में सबसे सैड बात ये है कि जो अपराधी है वो तो खुला घूमता है, लेकिन जिसके साथ ये होता है, जो विक्टिम है, जो ये शोषण से गुजरता है, वो शर्म महसूस करता है, वो गिल्ट महसूस करता है, वो अपने आप को ब्लेम करता है। क्योंकि एक सोसाइटी में ये कह दिया जाएगा कि अरे वो लड़की ने तो कपड़े अजीब पहने थे, तो इसलिए उसके साथ ऐसा हुआ। या अगर आदमी के साथ ऐसा इंसिडेंट हो तो आदमी को तो परमिशन भी नहीं दी जाती कि वो कह पाए कि ये अब्यूज है। तो ये बहुत सैड बात है अब्यूज के बारे में कि जिसके साथ ये होता है उसकी लाइफ में ये एक इंसिडेंट नहीं है ऋचा, उनकी पूरी लाइफ बदल जाती है। ये उनकी लाइफ के कितने हिस्सों पर प्रभाव डालता है, लेकिन उनको कहीं पे इतनी शर्म आती है, अपने आप से ही घृण आती है इस बारे में बात करने के लिए कि दूसरे मेरे बारे में क्या सोचेंगे, कि एक तो उनके साथ गलत हुआ
और दूसरा क्योंकि परमिशन नहीं दी जाती ये सब फीलिंग्स को शेयर करने की, इंस्टेड उन्हीं को ब्लेम किया जाता है, को अपने आप को ही वो शर्मिंदा महसूस करते हैं, छोटा महसूस करते हैं। इससे डील करना बहुत मुश्किल मुश्किल होता हो है। जाता है। और शिवानी, क्या ये वजह भी लगती है कि सेक्सुअल अब्यूज के जो बहुत केसेस हम देखते हैं वो ज्यादातर डोमेस्टिक होते हैं, घर में अपना ही कोई कर रहा हुँ, है। हुँ, बच्चों हुँ, के साथ होता है तो भी सुनते हैं कि घर का ही कोई बड़ा या रिश्तेदार या माता पिता के दोस्त पड़ोसी कोई ऐसा। हुँ, और अगर हस्बैंड या वाइफ की बात करूं तो भी अगर सेक्सुअली अब्यूज आपको कोई कर रहा है तो वो आपका अपना ही स्पाउस है। तो ये एक हिचक कि किसी अपने की ही शिकायत कैसे बाहर करूं, घर की हुँ, बदनामी, खाना ब्रिंग्स अ हुँ, बैड नेम, क्या ये एक या बहुत बड़ा कारण होता है जो लोगों को रोकता है शिकायत करने से? ऑफ कोर्स, क्योंकि बच्चों के केस में चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज में क्या होता है, डेटा ये प्रूव करता है कि जो ये करते हैं वो मोस्टली घर के, जैसे आपने कहा, अपने घर होते के हैं। अंदर से ही कोई होता है। एक हुँ, बड़ा होता है जो कि पेरेंट्स का या तो बहुत अच्छा दोस्त है या अपने ही घर में अंकल है, बड़ा कजिन है। तो एक, आप सोचिए वो बच्चे के मन में कितना हुँ, कंफ्यूजन होता होगा कि जो एक फिगर ऑफ अथॉरिटी है जिसको आप ट्रस्ट करते हैं, वहीं से जब उनके प्रति कुछ गलत हो रहा हो, तो कितना वो एक तो बिट्रेयल महसूस करते होंगे और कितना जो मैसेजेस उनको मिलते हैं वो कितने कंफ्यूजिंग हो जाते हैं, क्योंकि हुँ, फीलिंग्स तो उनको हो ही होती हैं, कंफ्यूजन होता है, समझ नहीं आता क्या हो रहा है, और साथ में एक डर लगता है कि मैं, अगर ये तो पापा के बहुत अच्छे दोस्त हैं, मैं कैसे हुँ, बोलूँगा अपने पापा को कि इन्होंने कुछ किया, तो क्योंकि उस इंसान के बारे में बात करना इतना मुश्किल हो जाता है, हम इन फीलिंग्स को हुँ। इंटरनलाइज़ कर लेते हैं कि वो तो गलत नहीं हो सकते, शायद मेरे में ही कुछ मेरी खराबी होगी। गलती है। हुँ, तो हुँ, बच्चा ये मान लेता है कि उसी में कुछ खराब है। और आप सोचिए, घर जो कि हर एक इंसान की सेफनेस की जगह होती है, जहाँ हम सबसे ज़्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं, अगर वो घर ही में हम इतना अनसेफ सिर्फ़ हो महसूस जाए। करने लगे, तो कितना ये हमारी मानसिक स्थिति, हमारी मेंटल हेल्थ, हमारी इमोशनल वेल-बीइंग पर इसका कितना डीप प्रभाव पड़ेगा, आप ही सोचिए। शिवानी, आपने प्रभाव की बात की, तो मुझे लगता है हमें इम्पैक्ट समझना बहुत ज़रूरी है। अपने बहुत सारे व्यूअर्स से रिलेट कर पाएँगे और शायद एक सॉल्यूशन भी ढूँढ पाएँगे उनके लिए। तो 2 तरह के इम्पैक्ट्स मैं आपसे समझना चाहूँगी। एक तो जो अगर एडल्ट्स हैं जिनके साथ किसी तरह से सेक्सुअल अब्यूज़ हो रहा है, चाहे वो अपनी शादी में हो या किसी भी रिलेशनशिप में, हुँ, अ, उनके ऊपर इमीडिएट इम्पैक्ट जो भी हो, वो चाहे शॉर्ट टर्म भी हो या लॉन्ग टर्म हो सकता है। और हुँ, बच्चों पर इम्पैक्ट, क्योंकि बच्चों का इम्पैक्ट तो लॉन्ग टर्म ही है। जिस हुँ, बच्चे के साथ सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ है, उसकी आगे सारी ज़िंदगी पड़ी है, उसका तो जो भी इम्पैक्ट होगा हुँ, मुझे लगता है वो लॉन्ग टर्म ही होगा। तो हुँ। दोनों का अगर आप हमें थोड़ा समझाएँ किस तरह से उनकी मेंटल हेल्थ पर असर पड़ता है? अब्यूज़ में जो, जैसे हमने पहले डिस्कस किया, जो विक्टिम है, वो इतनी सारी फीलिंग्स से गुज़रता है, शेम, एंगर, गिल्ट, सेल्फ ब्लेम, और ये सारी फीलिंग्स को एक्सप्रेस ना कर पाना, जैसे अगर आपको कहीं घाव हो, चोट लगे और आप उस चोट को ना देखें, उसका ध्यान ना रखें, तो एक हुँ, तरह से वो चोट का प्रभाव ज़हर बन के आपकी पूरी बॉडी में फैलेगा। तो जी। उस तरह से ही ऐसे अब्यूज़ का इम्पैक्ट ज़िंदगी के हर हर एरिया को इम्पैक्ट करता है। बहुत हुँ, बार डिप्रेशन हो जाता है, एंग्ज़ायटी, एक पैरानोया, फ़ियर, एडिक्शन हो सकती है, सुसाइडल थॉट्स हो सकते हैं, काम पे नहीं जा पाते, किसी और चीज़ पे फ़ोकस नहीं कर सकते, हेल्दी रिलेशनशिप्स नहीं सस्टेन कर पाते। तो ज़िंदगी के हर एस्पेक्ट को ये अब्यूज़ प्रभावित कर सकता है। और जैसे आपने कहा, बच्चों पे जो लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट पड़ता है, वो, आप सोचिए, जो बचपन हमारी एक, जो हमारी पर्सनैलिटी है, हमारा अस्तित्व है, उसका नींव होता है हमारा बचपन। तो जी। उसमें ही अगर बार-बार हम ऐसा घर के अंदर से ही कोई एक्सपीरियंस करें, तो वो पूरी नींव हिल जाती है। हुँ, वो पूरा अस्तित्व ही पे अफ़ेक्ट करती है। जैसे मैं आपको एग्ज़ाम्पल देती हूँ, एक लेडी हैं जिनसे बात हो रही थी, और जब बात शुरू हुई तो वो कोई भी रिलेशनशिप सस्टेन नहीं कर पा रही थी। वो उनकी जभी भी कोई बॉयफ्रेंड बनता तो फिज़िकल इंटिमेसी उनको ठीक कम्फ़र्ट नहीं लग रहा था। अपनी बॉडी का ही ध्यान देना उन्होंने छोड़ दिया था।
और जैसे ही बात आगे बढ़ी तो निकल के आया कि उनके साथ उनके घर में जो उनके फादर के भाई थे, वो बचपन में सेक्सुअल अब्यूज़ उनके साथ हुआ था। और जब हमने बात करना शुरू किया तो उन्होंने कहा कि ये इंसिडेंट तो मैं भूल गई हूँ, ये तो मैं इंसिडेंट्स मैं भूल गई हूँ, मैं ये ज़्यादा मेरे को याद नहीं है। ये आई डोंट थिंक इनका अभी मेरी लाइफ में कोई प्रभाव है। बट जितना ही जैसे ही आगे हमने बात की तो ये जो इंसिडेंट्स थे, उनसे कैसे उनकी पूरी लाइफ प्रभावित हो रही थी। वो अपनी ही बॉडी को रिस्पेक्ट नहीं दे पा रही थी। उनको लगा कि मेरी बॉडी खराब है, मैं सेक्सुअली जभी भी कोई मेरे साथ रिलेशनशिप में होगा, वो तो बस मुझे इस्तेमाल करना चाहेगा, मुझे यूज़ करना चाहेगा। कहाँ ट्रस्ट नहीं कर पा रही थी किसी पे। तो कहाँ ये इंसिडेंट जैसे अंदर बैठा हुआ था और 20 साल बाद उनकी लाइफ पे कितना प्रभावित कर रहा था कि और ना वो अपना ध्यान रख पा रही थी और ना रिलेशनशिप्स में बिल्कुल ही ट्रस्ट नहीं हो पा रहा था। या एक और लड़की है जिससे बात हो रही थी, वो खुद को कट करती थी, सेल्फ हार्म करती थी। और जैसे हमने बात और की तो निकल के आया कि इतना पेन और इतना गुस्सा था उसके अंदर। और वो गुस्सा एक तो था जो अपराधी थे उनके प्रति, जो उनके घर में ही फ्रीक्वेंटली जो आते थे, उनके पिता के दोस्त थे। और एक अपनी माँ के प्रति, क्योंकि जब उन्होंने अपनी माँ से शेयर किया तो मदर ने अपने डिस्कम्फर्ट, अपने डर की वजह से कहा कि अब इसको भूल जाओ, ये तो तुम्हें गलत लग रहा होगा, अब इसके बारे में बात नहीं करेंगे। तो उस लड़की के अंदर कहीं पे इतना गुस्सा बैठा हुआ था कि जो मेरी माँ है, जो सबसे मेरी ट्रस्टेड पर्सन है, जो हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करेंगी, मुझे लगता था, जब मेरी माँ ही मेरे लिए नहीं मेरी खड़ी नहीं हो पाई मेरे लिए, तो फिर कहीं और भी रिश्ते में ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल हो रहा था। और ये पेंट अप गुस्से से वो अपने आप को हार्म कर रही थी, क्योंकि वो गुस्सा ही कहीं अपने आप पे ही निकल के आ रहा था। तो ऐसे में शिवानी, अगर हम बच्चों की बात करें तो एक ये तो आपने लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट, जब बड़े हो गए तब उन्होंने शेयर की ये चीजें, लेकिन जो जिस बच्चे के साथ हो रहा है, अगर हमारे आसपास कोई ऐसा बच्चा है, हमें क्या क्या साइंस दिख सकते हैं कि जिससे हमें ये चौकन्ना हो जाना चाहिए किसी को भी कि ये इस बच्चे के साथ शायद कुछ गलत हो रहा है, ये चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज हो रहा है इसके साथ? तो बहुत से छोटे-छोटे साइंस हैं, अगर हम अलर्ट रहें तो अपने घर में देख सकते हैं। जैसे बच्चे के बिहेवियर में चेंज आना सबसे बड़ा साइन है। जैसे अगर एक बच्चा बहुत प्लेफुल है, बहुत नॉटी है, लेकिन एकदम से वो चुपचाप हो जाए, बहुत अपनी पढ़ाई में फ़ोकस करने लगे, तो यूजुअली हम अलर्ट नहीं होएँगे, क्योंकि हमें तो लगेगा ये पॉज़िटिव चेंज है। लेकिन पर उसके लिए भी बहुत वॉचफुल होना कि ये क्यों एकदम से बिहेवियर में चेंज आया। या अगर एक बहुत ही स्टूडियस बच्चा है, वो एकदम पढ़ाई छोड़ दे, बहुत चुपचाप बच्चा जो था, लेकिन बहुत से एंगर टैंट्रम्स करना शुरू कर दे, तो कोई भी बिहेवियर में जो चेंज हो, उस चेंज को ऑब्जर्व करना और उस चेंज के बारे में बात करने से झिझकना नहीं, पूछना बच्चे को वो ट्रस्ट देना, और कि वो अपने इंस्टिंक्ट को ट्रस्ट कर पाए। जैसे एक अंकल बार-बार आ रहे हैं, लेकिन बच्चे को कहते हैं आओ मेरी गोद में बैठो, लेकिन बच्चे को नहीं ठीक लग रहा। कहीं हम सब में इंस्टिंक्ट होता है, तो नहीं हमें लगता है कि नहीं ये बड़े हैं, इनका अपमान होगा, लेकिन उस बच्चे को जगह देना कि वो जो उसका इंस्टिंक्ट है, हम उसको ट्रस्ट करते हैं। अगर उसको वो ठीक नहीं लग रहा तो उसको करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे बच्चे के साथ भी कनेक्टेड रहना बहुत ज़रूरी है। शिवानी, हम लगातार विक्टिम की तो बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है जहां बात मेंटल हेल्थ की हो रही है वहां अब्यूजर्स की भी होनी चाहिए। जो अब्यूज करता है वो कहीं ना कहीं मेंटली अनस्टेबल भी है। क्या आपको लगता है कि उनका इलाज भी किया जाना बहुत जरूरी है, या इलाज पॉसिबल है थ्रू काउंसलिंग, उनसे बात करके कि भाई क्यों ऐसा करते हो? तो जो अब्यूज़र है कहीं ये एक बैड एडिक्शन बन जाती है अब्यूज़र के लिए, जो वो मैनिपुलेट करते हैं, सोचते हैं, उनको एक पावरफुल होने की फीलिंग मिलती है कि दूसरा पावरलेस है उनके सामने। तो ये कहीं पे एक सिर्फ़ फ़िज़िकल नीड उनकी नहीं पूरी हो रही होती है, एक साइकोलॉजिकली भी उनको इससे अच्छा लगता है, पावरफुल लगता है। और कहीं पे रिहैबिलिटेशन की ज़रूरत ऐसे अब्यूज़र्स के लोगों लिए के लिए। भी है।
लोगों के लिए भी है, पर इसके लिए पहले सबसे ज़रूरी है कि अब्यूज़र्स को जिनके साथ अब्यूज़ हुआ है, वो बोल सकें कि उनके साथ अब्यूज़ हुआ है और ये अब्यूज़र है, और जब वो एक बार बोल पाएँगे, सिर्फ़ तभी तो अब्यूज़र के तभी साथ इलाज तो हो पाएगा। जी, जी। तभी वो जो जो है विक्टिम है उसका भी इलाज होना बहुत ज़रूरी है और जो अब्यूज़र है उसका भी इलाज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अ, वो तो बीमार है ही, उसने किसी और को बीमार कर दिया है। क्या आपको ऐसा लगता है, जैसे जब आप अपने बहुत सारे क्लाइंट से मिलती हैं और काउंसलिंग करती हैं, कि जिसकी बचपन में चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ हो, क्या-क्या कैरेक्टरिस्टिक्स उनके अंदर होती हैं? क्या वो बहुत डरे हुए हमेशा फ़ियरफुल होते हुँ, हैं, या इनसिक्योर हुँ, होते हैं, या क्या कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके मन में एकदम नफ़रत होती है दूसरों के लिए, हर किसी के लिए? हुँ, अब हुँ, क्या है ये लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट में, अगर हम थोड़ा-सा ये भी समझना चाहें कि उनकी हुँ, मेंटल हेल्थ आगे जाकर, जब वो एडल्ट्स होते हैं, हमारे आपके कॉलीग्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, कैसे हुँ। लोग होते हैं वो? कैसे इंसान होते हैं? तो कहीं ऋचा, जब बात शुरू होती है तो बिहेवियर से शुरू होती है। बिहेवियर में कहीं पे एक इम्पैक्ट, या बहुत सी एक्चुअली एरियाज़ में बिहेवियर इम्पैक्ट होता है विक्टिम का, और जैसे ही हम आगे बातचीत बढ़ती है तो निकल के आता है कि कितनी फीलिंग्स उनके अंदर हैं जिनके बारे में क्योंकि कभी बात नहीं की, तो वो अलग-अलग तरीकों से उनकी लाइफ को इम्पैक्ट कर रही हैं। थोड़ी देर पहले भी बात की थी कि जो अस्तित्व होता है, जो उनकी पर्सनैलिटी होती है, वहीं पे हुँ। कहीं इतने चेंजेस आ जाते हैं। अपने बारे में लगने लगता है कि मेरे में शायद कोई खराबी हो, एक वर्थलेसनेस लगने लगती है हुँ, कि हुँ, अपना सेल्फ एस्टीम पे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है इसका, क्योंकि यूजुअली ऐसे केसेस में विक्टिम खुद को ही ब्लेम करता ब्लेम है, करते अंदर ही हैं। अंदर शेम, गिल्ट, इतनी फीलिंग्स हुँ, से गुज़रता है। फिर जो हुँ, उनकी सेक्सुअलिटी होती है, वो बहुत इम्पैक्ट होती है। कई विक्टिम अपनी अपनी बॉडी का एकदम ख़्याल रखना छोड़ देते हैं, खाते नहीं ठीक से, बहुत वेट गेन कर लेते हैं, डिज़ीज़ेज़ और इलनेसेस होने लगती हैं। कहीं पे सेक्स से एक अवर्जन हो जाता है, लगता है कि सब मेरा इस्तेमाल ही करेंगे इस रिलेशनशिप में। साथ में ही जो खुद को देखने का नज़रिया, दुनिया हुँ, को देखने का नज़रिया और रिश्तों को समझने में, रिश्तों में ट्रस्ट लाने में बहुत मुश्किल हो जाती है। तो और यही चीज़ें आगे जाके डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी, एडिक्शंस, बहुत सी ऐसी मेंटल हेल्थ इश्यूज़ क्रिएट कर सकते हैं अगर इन्हें टाइम पे इनके बारे में हम अ, बात ना करें, उस विक्टिम को परमिशन ना दें बात करने की और हील करने की। सेक्सुअल अब्यूज़ को हमने पूरा तरह से समझ लिया और इसका किस तरह से असर पड़ सकता है विक्टिम्स की मेंटल हेल्थ पर। अब मेरा आखिरी सवाल आपसे शिवानी, कि इसको रोकें कैसे? सेक्सुअल अब्यूज़ ना हो, अ, हुँ। क्या किया जाए इसके लिए? सबसे ज़रूरी ऋचा है कि हम अपनी आँखें खोलें और एक्सेप्ट करें, एक्नॉलेज करें कि ये हमारी सोसाइटी की एक सच्चाई है, और बहुत ये कड़वी है हर लेकिन है। एग्ज़ैक्टली, कड़वी है, पर ये मतलब नहीं कि हम इसको अनदेखा कर दें तो ये है ही नहीं। ये जैसे हमारी सोसाइटी के हर स्ट्राटा में पढ़े, अनपढ़, लड़के, लड़की बहुत बुज़ुर्ग, बच्चे, इतनी जगहों में ये सेक्सुअल अब्यूज़ लोगों के साथ हो रहा है। तो एज़ अ सोसाइटी, समाज में हम पहले ये एक्नॉलेज करें कि ये है, और हुँ, फिर जिसके साथ ये होता है, उसको हम शेम ना करके उसको एक एम्पैथी दें कि वो हुँ, जज ना, अपने आप को जज ना महसूस करे, और वो इस ट्रॉमा के बारे में बात कर पाए। तभी जी। वो हील होगा, और दूसरों को इससे सीख मिलेगी कि वो भी अपने आप को हील कर सकते हैं। और पेरेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि अपने घर में बच्चों को वो जगह दें, अंडरस्टैंडिंग दें, ट्रस्ट हुँ, दें कि बच्चे भी खुल के बोल सकें, बोल डर ना सकें। महसूस करें। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम एक सेफ स्पेस बनाएँ जहाँ की इसके बारे में बात की जा सके, और जो विक्टिम हो उसकी गलती ना हो, उसको ऐसा ना लगे कि दिस इज़ माय फॉल्ट। तो विक्टिम्स जी। को ये मैसेज दें कि इट्स नॉट योर फॉल्ट एंड इट इज़ ओके टू टॉक। और जो सेफ स्पेस की आप बात कर रही हैं, वो चाहे घर हो या दफ्तर, वो चाहे बच्चों के लिए है हो या बड़ों के लिए या बुजुर्गों के लिए, हर किसी को एक सेफ स्पेस की ज़रूरत है और इनफैक्ट हमारा अधिकार है, हमारा हक है। बिल्कुल। चलते-चलते शिवानी, आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं तो कहती हूँ कि भई हो सक दोनों तरह के लोग हो सकता है आपको आज देख रहे हो, सुन रहे हो, उनमें से कुछ अब्यूज़र्स भी होंगे,
और विक्टिम्स भी होंगे, दोनों के लिए आपका क्या मैसेज है आज? विक्टिम्स के लिए मेरा मैसेज बहुत क्लियरली है कि इट इज़ नॉट योर फॉल्ट एंड इट इज़ इम्पोर्टेंट टू टॉक। तभी आप खुद को हील कर पाओगे और दूसरों को एम्पावर कर पाओगे कि वो भी बात करके अपने आप को हील करें। तो इसमें शर्म महसूस करने की बात नहीं है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। और जो ऐसी चीजें करते हैं वो अवेयर हो कि ये सही नहीं है। जो ऐसा काम करते हैं वो स्कॉट फ्री ना घूम पाए, क्योंकि इट्स नॉट फेयर कि जो अपराधी है वो कोई रिप्रिकॉशन ना फेस करे अपने एक्शंस के लिए। तो बहुत ज़रूरी है कि कहीं पे जो ऐसी चीज़ें करते हैं वो फेस करें कॉन्सिक्वेंसेस। और रिचा, अब्यूज़र को कि उनके लिए तो ये एक मोमेंटरी टेम्पररी एडिक्शन है, एक टेम्पररी हाई उनको मिलता है ऐसे ऐसे घिनौने काम से, लेकिन जिसके साथ वो ये कर रहे हैं उनकी लाइफ पे कितना प्रभाव पड़ता है, कैसे उनकी जो विक्टिम है वो उसकी हर लाइफ को प्रभावित करता है। उसके लिए ये एक टेम्पररी इंसिडेंट नहीं है, उनके लिए एक लाइफ चेंजिंग चीज है ये। तो अपराधी देखें कि जो वो कर रहे हैं अपनी एक वो हाई के लिए, अपनी एक जरूरत को फुलफिल करने के लिए, वो कैसे किसी और की जिंदगी को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर सकता है। और वो हेल्प सीख करें, वो अपने अंदर झांक के देखें कि कैसे ऐसे वो अपने साथ जी सकते हैं। जितनी एक हेल्प की ज़रूरत विक्टिम्स को है और बहुत सारे विक्टिम्स अब आते हैं साइकोलॉजिकल हेल्प के लिए, काउंसलिंग के लिए। मुझे लगता है जो लोग ये अपराध कर रहे हैं, उनको सज़ा तो मिलनी चाहिए, लेकिन अगर उन्हें खुद समझ में आ रहा है कि वो कुछ गलत कर रहे हैं, वो अपनी काउंसलिंग कराएँ ताकि वो अपने अपराध को तुरंत सुधार सकें और हमारा समाज, जो हम सेफ स्पेस की बात कर रहे हैं, हम अपनी सोसाइटी को सेफ बना सकें, बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी। जी, थैंक यू सो मच शिवानी। मैं ये बात ज़रूर आज कहना चाहूँगी, एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है ये सेक्सुअल अब्यूज़। जितना विक्टिम्स को हर्ट करता है और वो लोग बात नहीं करते अब इस बारे में। इतने सेंसिटिव टॉपिक को आपने बहुत सेंसिटिवली हमारे साथ हैंडल किया है, एक्सप्लेन किया है और मैं उम्मीद ये करूँगी कि जो लोग भी इसको देख रहे हैं, अगर उनको इस टॉपिक में कहीं न कहीं अपनी कोई कहानी नज़र आती है, तो अगर अभी भी आप किसी विक्टिम को जानते हैं या आप खुद एक विक्टिम हैं, तो प्लीज़ सबसे पहले अपनी चुप्पी तोड़िए। घर वालों से शिकायत करनी है, जहाँ भी ज़रूरत है शिकायत करनी है, प्लीज़ कीजिए। चाहे पुलिस के पास जाकर शिकायत करनी पड़े, अथॉरिटीज़ के पास, लेकिन अपने साथ हो रहे सेक्सुअल अब्यूज़ को रोकना बहुत ज़रूरी है। आई थिंक पहला स्टेप तो शिवानी रोकने के लिए यही है, बंद करने के लिए, कि सबसे पहले स्टार्ट सेइंग नो टू योर अब्यूज़र। चुपचाप मत सहिए और जैसा शिवानी ने कहा कि आप ज़िम्मेदार नहीं हैं, आपको गिल्ट फील करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस अपनी चुप्पी तोड़िए और किसी से शेयर कीजिए कि आपके साथ क्या हो रहा है। और हम तो ये आज उम्मीद करेंगे कि अगर कोई अब्यूज़र्स हमारी ये बातचीत सुन रहे हैं, तो आप जाकर अपना इलाज कराइए, क्योंकि आपकी वजह से समाज में एक ऐसी गंदगी फैली हुई है जिसका इलाज करने में सालों लग जाते हैं और जो विक्टिम्स होते हैं उनकी सारी ज़िंदगी इस एक दुःख के साथ, एक ज़ख्म के साथ बीतती है। ये आपको समझना होगा। Shivani, thank you so much for talking to us. Thank you so much.